हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट 42 वीडियो सीरीज। बच्चों, आज बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 की, जिसमें क्लास 9th के लिए 2020 में जो इंटेलिजेंस का पेपर आया था, या इसको मैं बोल दूं रीजनिंग, जो रीजनिंग का पेपर आया था उसका डिस्कस करेंगे। इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स कि किस ढंग से इस पेपर को अटेंड करना है, और सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2020 में किस ढंग के आए थे, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर स्पेशल वीडियो आपके लिए भी तैयार करूंगा। गाइस, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है एनालॉजी से डिपेंड करता है, आप लोगों को देखना है। इसमें देखिए FILM और इसको लिखा गया है ADGH, और आपको पूछा है MILK और इसको पूछा है क्या लिखेंगे हम लोग। तो गाइस बहुत ही आसान है ये, आप देख लीजिए। देखिए F लिखा हुआ है, ILM, इसको क्या लिख रहा है ये ADGH। यदि आपको अल्फाबेट का नंबर पता है तो आपको F की जगह F नहीं 6 दिखाई देगा, I की जगह 9 दिखाई देगा, L की जगह 12 दिखाई देगा, M की जगह 13 दिखाई देगा, A की जगह 1 4 7 8। आप देखेंगे कि यहाँ पे F का वैल्यू 6 होता है, A का वैल्यू 1 होता है, यानी कितना माइनस किया गया है, -5 किया गया है। ये 9, ये 4, दिस वन इज 12 7 13 और 8, ये इनका अल्फाबेट का नंबर है। 9 - 5 4 होता है, 12 - 5 7 होता है, 13 - 5 8 होता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, -5 करना है। आपको पूछा है MILK, क्या लिखा जाएगा, मैं इनका नंबर लिखूंगा 13 9 12 11 और करूंगा -5, सब में से करूंगा -5। सेम वो चीज़ मैं यहाँ देखूंगा, 13 - 5 8 आएगा, 9 - 5 4 आएगा, 12 - 5 7 आएगा एंड 11 - 5 6 आएगा। 8 पे H आता है, 4 पे D आता है, 7 पे G आता है और 6 पे F आता है। तो HDGF कहाँ है, HDGF इन C के अंदर आपको मिल जाएगा गाइस। सो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो गया, C हो गया। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को, क्योंकि यदि आप करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड्स इसको कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपने ये नंबर याद रखे हैं तो जरूरी नहीं है आपको सारा कुछ ही तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप डायरेक्टली यहाँ से देख लें कितना -5 -5 -5, सीधा M में से -5 करेंगे, आपको पता है H आएगा, पहले ऑप्शन में H नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। I में से 5 माइनस करेंगे, D आएगा, इस क्वेश्चन में D, इस ऑप्शन में D नहीं है सेकंड नंबर पे। फिर L 12 है, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 पे G, दोनों में G लिखा हुआ है तो ये कट नहीं सकता। और 11 में से गया -5 6 50, 6 पे F आता है, तो आंसर इज C। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी फटाफट ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। जो भी ट्रिक हो, बस मैं रिकमेंड करूंगा इसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सारे अल्फाबेट का नंबर याद कर लें। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से नहीं आती है तो आप जाइए, इस चैनल पे एक वीडियो डाल रखा मैंने कोडिंग डिकोडिंग का, वो नंबर्स याद करने के मैंने उसमें ट्रिक बता रखी है और नंबर याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिंपली देखिए EIGHTY, यहाँ लिखा हुआ GIEYTH और आपसे पूछा है OUTPUT, आउटपुट के बारे में आपसे पूछा है क्या लिखा जाएगा। गाइस इसको देखना है हमें अच्छे ढंग से अपने दिमाग में, जैसे अपन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था तो हम लोगों ने जो अल्फाबेट का नंबर है उसकी तरफ मूव ऑन हुए थे, लेकिन हर जगह अल्फाबेट की तरफ मूव ऑन नहीं होना। पहले आप देखना है, देखिए यहाँ पे आपको ढंग से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेम डिजिट, ई यहाँ पे भी, ई यहाँ भी दिख रहा है, आई है, जी है, H है, T है, Y, सारे डिजिट्स यहाँ पे हैं, सारे अल्फाबेट यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट का प्लेस चेंज किया, कुछ नहीं किया इसने, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, I को I रहने दिया, H को यहाँ शिफ्ट किया, Y को यहाँ शिफ्ट किया, T को T रहने दिया। तो देयर इज ए नो नीड कि इनके आप किस पे जाएं, इनके नंबर्स पे जाएं। सिंपली आपको इनका प्लेस चेंज करना है, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, U अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा और U अपनी जगह ही रहेगा। अल्टीमेटली TUO TUP, TUO और TUP आपका ये रहा फर्स्ट आंसर, TUO और TUP, दिस इज योर राइट आंसर। तो गाइस एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस थे। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी से देखिए गाइस, सिंपल लिखा हुआ है ये वाला, फिर आपको DDY लिखा है और आपसे BIG बिग के बारे में पूछा है।
आप देखिए अभी सारे के सारे अल्फ़ाबेट चेंज है। देखिए 3, 1 और 20 ये इनका नंबर है, और यहाँ पे 4, 4 और ये है 25। आप देखेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आता है, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 20 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है गाइज, तो अल्टीमेटली 1 प्लस करना है, 3 प्लस करना है और 5 प्लस करना है। आपको इनका नंबर लिख लीजिए 2, 9 एंड 7। 1 प्लस करिए, 3 प्लस करिए, 5 प्लस करिए, ये आ गया 3, दिस वन इज 12, दिस वन इज लाइक 12, ये 12 आ गया। 3 पे C आता है, 12 पे L आता है, 12 पे L आता है, तो CLL, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। तो गाइस बहुत ही आसान है, बस आपको इसका नंबर याद होना चाहिए, इजीली बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैग इज रिलेटेड टू लगेज। बैग लगेज से जिस ढंग से रिलेशन है उसी ढंग से बताना है शिप का रिलेशन किससे। लगेज किस में डालते हैं गाइस, बैग में डालते हैं। तो शिप्स में क्या जाता है, शिप्स के अंदर जाता है कार्गो। कार्गो बोलते हैं, जो शिप के अंदर सामान जाता है उसको कार्गो बोलते हैं गाइस। ये तो सिंपल आपको लर्न करना है, और लर्न करने के लिए ये कोई भी रिकमेंड बुक पढ़ सकते हैं, और उस बुक से इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट याद करके आप रख लें। नेक्स्ट, ये आपका सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा पेपर आ रहा है। ये बताना है आपको, देखना है 3 से ये कैसे बना, और सेम प्रोसेस 5 पे लगाना है। अब आपको 3 का देखिए, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, और 3 की पावर 5 होता है 81, 3 जा होता है 243, यानी 3 की पावर 5 है। आपको क्या करना है, 5 की पावर 5, और ये बनाएंगे तो दिस वन इज योर राइट आंसर। सो गाइस बहुत ही आसान था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 24 बना तो 5 से कैसे बनेगा, 5 से क्या बनेगा मतलब, तो 6 4 जा 24 होता है 4 टाइम, तो यहाँ 4 टाइम करके देखिए, 4 टाइम क्या 20, यदि 20 ऑप्शन में है तो मेरा आंसर 20 ही होगा। ऑप्शन में ना हो, दूसरे ऑप्शन हो, तो फिर मुझे कुछ और सोचना है। जब सिंपल हो तो सिंपल सोचने की कोशिश करिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों कंबाइंड हो रखे हैं। मैं बात करूंगा पहले सिर्फ नंबर्स की। देखिए 2, 3 एंड 5, 4, 5, 9, 6 डैश 14, 2 प्लस 3 5 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है, 6 प्लस डैश 14 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 3, दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, यहाँ भी दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है। मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ। तो 6 में क्या ऐड करूँ कि 14 आ जाए, तो यहाँ पे आएगा नंबर तो 8। तो जहाँ पे 8 नहीं है उनको हटा दो, जहाँ पे 8 नहीं है उनको हटा दो, राइट आंसर इज योर बी। तो देयर इज नो नीड की और कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मेट में इसको सीख लिया। नेक्स्ट, ये आपको जस्ट फिगर को फाइंड आउट करना है कि 3 ऐसे फिगर हैं जो कहीं ना कहीं एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक अलग सा फिगर है। गाइस देखिए इसमें इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, 2 पार्ट हैं, एक डॉट इधर एक डॉट इधर, ये डॉट कहीं ना कहीं रोटेट इधर ही हो रहा है। 3 फॉर्मेट में तो सेम सेम चीजें हो रही है देखो, लेकिन इसमें ये चीज फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें डॉट दोनों के दोनों एक ही पार्ट में चले गए, एक पार्ट बिल्कुल ब्लैंक हो गया, इधर कहीं भी एक पार्ट ब्लैंक नहीं है। तो गाइस ये आंसर हो गया 4 वाला आपका। नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट लग जाते हैं यहाँ से अरेंज करने में, इनको अरेंज नहीं करना, आप ऑप्शन के साथ जाइए। ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे क्या, 3 4 3 4। सबसे पहले देखिए 3 और 4 में पहले कौन आ रहा है, सिर्फ 3 को देखिए 4 को देखिए, 3 को देखिए 4 को देखिए। देखिए 3 में क्या है, LITTLE, इसमें LITERACY। देखिए L एक जैसा है, I सेम है, T सेम है, तो ये आपका जज नहीं कर सकता डिक्शनरी में कौन पहले आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, E आता है या T, तो E पहले आता है, इट मीन्स ये वाला पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा 4, तो 3 वाला ऑप्शन हटा दो। ओके, अब देखिए अगला जो बचा है मेरे पास C और D बचे हुए, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो ओनली 3 और 2 को देखिए। 3 मैंने लिख लिया, 2 को लिख लो, LITTER। देखो इसमें L सेम है, I सेम है, T सेम है, T सेम है, यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ है L, यहाँ लिखा हुआ है E, पहले कौन आता है, E पहले आता है, E पहले आता है, इट मीन्स 2 नंबर वाला ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, इट मीन्स ये वाली बात गलत है, और D इज योर राइट आंसर। देयर इज नो नीड कि सारों को मुझे अरेंज करना है, सिंपल आप उठाइए ऑप्शन से और ऑप्शन उठाई करिए, तुरंत कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट लगता हो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इस पर अच्छा सा वीडियो बना के आप विद इन 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड में क्वेश्चन बना पाएंगे ऐसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड, टीचर को ये ऐसा लिख रहा है तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, तो टीचर जो हैं उसको ये लिख रहा है आपका VGCEJGT। तो गाइस देखते हैं अभी क्या होता है। ये 20 पे आता है, 21 पे आ रहा है, 22 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, अल्टीमेटली +2 हो रहा है, अल्टीमेटली +2 हो रहा है। आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आगे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। +2 +2 +2 कुछ नहीं करना, आपको लिखना है CHILDREN 3, ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, 12 पे आता है, 4 पे आता है, 18 पे आता है, 5 पे आता है, 14 पे आता है। +2 कर दीजिए सारों में, +2 कर दीजिए सारों में, +2 करेंगे क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ 5 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा, 6 आएगा, 27 एंड 16। 5 पे E आता है, 10 पे J आता है, K, 14 पे N आता है, 6 पे F आता है, T आता है, 7 पे G आता है और 16 पे P आता है। गाइस देखो ऑप्शन में कहाँ है इसमें, E J K देखो यहाँ पे नहीं है, E J K यहाँ पे है, E J K पे यहाँ पे है, फिर NF T यहाँ पे है, NF T यहाँ पे नहीं है, NF T यहाँ पे नहीं है। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आप एक एक ऑप्शन चूज करिए और देखिए, सबसे पहले ई आना चाहिए, जिसमें ई सब में था, बी में ई नहीं था तो ई को हटा सकते थे। तो पूरा करने की वजह जरूरत नहीं पड़ती, 10 से 15 सेकंड में इसको बना पाएंगे यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2003 को थर्सडे था, तो आपसे 2 मार्च 2003 को पूछ रहा है, यानी सेम ईयर है। कौन सा डेट है, 30 जन 2003। पूछा क्या है, 2 मार्च, 2 मार्च मतलब 2 मार्च को पूछा है क्या, 2003 को कौन सा दिन है। यहाँ पे कौन सा है आपका, थर्सडे, और यहाँ आपसे पूछा है। गाइस सबसे पहले बता दूं आप लोगों को मैं कि हर 7 दिन बाद डे सेम होता है। मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 जनवरी के अंदर आप ऐड करिए 7 दिन, तो आ गया 8 जन, तो 8 जनवरी को भी क्या होगा बच्चा, मंडे होगा। ये ध्यान रखना है, मतलब हर 7 दिन का कॉम्बो होता है एक वीक के अंदर, मतलब जो 7 दिन का कंबाइंड एक वीक बन जाता है, अगेन सेम डे रिपीट होता है। तो मुझे डेज काउंट करने सबसे पहले तो, कि डेज कितने हो रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ईयर्स देखिए, ये 2003 दे रखा है, और 2003 के जनवरी की बात कर रहा है और 2003 के ही मार्च की बात कर रहा है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बीच में कौन सा महीना रह गया, फरवरी, और फरवरी को लेकर के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता होना चाहिए वो सारे ईयर्स जिनके अंदर 4 का या 400 का डिवाइड जाता हो, कोई यदि सेंचुरी शताब्दी है तो वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर जितने भी होते हैं उनके अंदर फरवरी 29 डेज का होता है। लीप ईयर जो भी होते हैं फरवरी कितने डेज का होता है, 29 डेज का होता है। इसीलिए जनरली ऐसे क्वेश्चन फरवरी को बीच में लेके पूछे जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। लेकिन आपको पता है कि 2003 के अंदर 4 का पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर है तो इसमें फरवरी कितने दिन का है, 28 डेज का ही है गाइस। फरवरी कितने दिन का है, 28 डेज का ही। तो बच्चों डेज काउंट करते हैं 30 जनवरी से लेकर के, तो जनवरी का एक दिन बच गया, जनवरी के दिन बच गए, जनवरी से एक दिन बचा। फेब कितने का होगा, फरवरी कितने का हो गया, 28 दिन का हो गया, और मार्च के कितने दिन बचा, 2 दिन है। ठीक है, तो टोटल डेज कितने मेरे पास, टोटल डेज है 31। यानी इस तारीख से मुझे 30 जनवरी से मुझे कितने दिन आगे बढ़ना है, 31 डेज आगे बढ़ना है। गाइस एक काम करिए, 31 में डिवाइड करिए 7 का डिवाइड करिए, 4 जा 28, रिमाइंडर कितना रह गया, 3। बस इस रिमाइंडर से मतलब रखना है, बाकी किससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद तो डे वापस सेम रिपीट होता है। तो 4 7 डेज के कॉम्बो बन गए, उनको हटा दो, 3 रिमाइंडर रह गया। यहां से क्या, ट्यूसडे, आपको ये डे पता होना चाहिए, क्या संडे मान लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे वो, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे। तो थर्सडे यहां पे है, थर्सडे के बाद 3 दिन आगे बढ़ना है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो उस दिन डे कौन सा होगा, संडे।
देखो गाइज, मैंने इसका बेसिक बताने के लिए इतना टाइम लगाया है, यदि आप इसके बेसिक को समझ गए हैं तो विद इन 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड से लग सकता है, इतने में क्वेश्चन बन पाएगा एकदम इजीली, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। इसके और ही बहुत सारे बेसिक्स हैं, यदि आपको कोई बेसिक में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज, ये सस्पिशियस थोड़ा सा क्वेश्चन है। इन दिस फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी KZN, ये कॉम्बिनेशन एक अकर इन सच वे दैट Z बीच में होना चाहिए एंड मिडिल में होना चाहिए एंड K एंड N आर एडजॉइनिंग टू ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इस ढंग से होना चाहिए। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं बताया कि इसमें सिर्फ यही चीज ढूंढनी है या फिर ये चीज भी चल जाएगी। यदि ये दोनों चीजें चल जाएगी तो हम ढूंढते, देखिए इसमें करते कैसे, देखिए गाइस ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको। तो सिर्फ पहले जी जितने भी है वो देख लो, जी कहाँ कहाँ पे, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी और ये रहा जी। अब जी के आगे पीछे देखिए के और एन देखना है, यदि सेम देखना है तो देखिए के और एन, के और एन, देखो जी में यहाँ पे के और एन दोनों कंबाइंड में ये रहा, एन के आ गया, मुझे के और एन नहीं मिला, एन के मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर के है लेकिन इधर पीछे टी है, ये रहा एक दूसरा, दूसरा ये रहा और तीसरा तो यहाँ पे है नहीं, दो चीज मुझे मिल गई। लेकिन दोनों में क्या है, एक तो ये फॉर्मेट फॉलो है, दूसरा ये फॉर्मेट फॉलो है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है। यदि ये सिर्फ इसकी बात करता तो आंसर होता है इसका एक, यहाँ बात करता आंसर होता है दो, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यदि दोनों को मान लें कि दोनों चीजें ही मान लें हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, 2 होगा। बट ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, इसमें आपके आंसर की में डाउट दिया हुआ है, तो मे बी। नेक्स्ट वन, विच वर्ड कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। भाई साहब इसमें 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इतना फास्ट ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। फटाक से आपने फर्स्ट लेटर को पिक किया, देखा 2 टी है, आर है, यू है, एस है, क्या इसमें 2 टी है, हाँ, क्या आर है, यू है, एस, बस हो गया काम, ये सारा बन रहा है। इसमें कौन सा बन नहीं रहा, कांट बी फॉर्म्ड ना, यहाँ पे 2 टी है, ऊपर 2 टी थी, कोई दिक्कत नहीं, एक यू मिल जाएगा। 2 आई देखना है, ओ देखना है, एन देखना है, क्या 2 आई इसके पास है, हाँ, ओ है इसके पास, एन है इसके पास, ठीक है चल जाएगा। यहाँ पे आ जाइए बच्चा, यहाँ पे देखिए एस, एस ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टी भी थी, 2 आई भी थी, ओ भी थी। ए देखिए गाइस, ए यहाँ पे नहीं है, कहीं भी आपको ए दिखाई नहीं देगा। यदि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी सी है तो आप तुरंत इसको पकड़ पाएंगे, विद ने 5 सेकेंड इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ए नहीं है, इट में हम सिचुएशन को नहीं बना सकते, इस सिचुएशन में ए आपको मिलेगा नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऊपर गाइस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, आपको पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को, यहाँ पे कुछ रूल फॉलो हो रहा है, वो रूल आगे तक चलता रहेगा, इसमें बताना है आपको। देखिए पहले तो सर्कल था, 2 सर्कल हैं, फिर एक स्क्वायर है, तो डेफिनेटली सीक्वेंस वाइज चलेगा, 2 सर्कल 2 स्क्वायर, तो 100% ये वाला तो नहीं हो सकता, पहली बात तो। दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक इस ढंग से बन रहा है, यहाँ ब्लैक इस ढंग से बन रहा है, और यहाँ ब्लैक अगेन इस ढंग से बन रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां से किस ढंग से घूमा, यहाँ पे देखिए एक और चीज इसमें देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें क्या है, फर्स्ट में आपको इस ढंग से बना रखा है और इसमें भी चेंजेस देखिए, एक तो ये वाला ऐसे करके दिया हुआ है, दूसरी चीज ये वाली दे रखी है ऐसे, और इसको कन्वर्ट किस में किया गया, इसको कन्वर्ट किया गया बेटा इस वाले फॉर्मेट के अंदर। और इसमें क्या दिया गया कि ये वाला जो फॉर्मेट है आपका, ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका इस तरफ आ गया, और ये वाला फॉर्मेट आपका वो जो है इस तरफ चला गया। अल्टीमेटली इसने मूव ऑन किया, किस तरफ मूव ऑन किया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाला पोर्शन अब उठ के इधर आ गया, यहां आ गया, और ये वाला पोर्शन उठ के यहां चला गया। यदि क्लॉक चलती है तो क्लॉक में से ऐसे चलती है, ये कैसे चल रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इस वाले फॉर्मेट को भी भेजना है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम ऐसा है, सेम ऐसा तो कहीं है भी नहीं, ये तीनों ही अलग हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज है तीनों के तीनों, ये चेक करना पड़ेगा मुझे। इस वाले फॉर्मेट में क्या है, ऊपर वाले में लाइन है इस ढंग की, ठीक है, और नीचे वाला लाइन है इस ढंग की। अब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये वाला फॉर्मेट कहां आ जाएगा, इधर वाले डब्बे में आ जाएगा, इधर वाले डब्बे में ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट आना चाहिए इधर वाले डब्बे में, ठीक है। और इधर वाले डब्बे में कैसा फॉर्मेट जाएगा गाइस, तो देखो पहले ये वाला डब्बे में ये वाला फॉर्मेट कहां है, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट है, और कहां है, देखिए इसमें तो दोनों सेम फॉर्मेट है, सेम ही फॉर्मेट है दोनों में, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में सेम फॉर्मेट दे रखा है इसने, ठीक है। और इन दोनों में क्या है,
मिसप्रिंट सा दे रखा है, ये वाला फॉर्मेट नीचे आना चाहिए था, ये वाला फॉर्मेट ऊपर आना चाहिए था। फर्स्ट आंसर इसका क्या है, बिल्कुल ही सही है, थर्ड वाला बिल्कुल ही गलत है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, पेपर में नो डाउट आपको साफ दिखेगा, हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे रखा है तो कई बार विजिबिलिटी में दिक्कत रहती है, तो बच्चों को विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी तो लास्ट ईयर का पेपर डाउनलोड कर ले, वहां से भी देख लें एक बार के लिए। पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान सा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इफ माया इज ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर, हाउ इज माया's डॉटर रिलेटेड टू द रिचा? रिचा इज ओनली डॉटर ऑफ रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर। देखो रिचा है और रिचा की जो ग्रैंड मदर होगी तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स आगे सपोज, और यहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, यहाँ सपोज उसकी ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। रिचा's ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ये ग्रैंड मदर का ब्रदर हो गया, इसको बी ले लेते हैं अपन लोग। माया इज ओनली डॉटर, माया एक ओनली डॉटर मतलब केवल एक डॉटर है इसके, तो इसकी डॉटर यहाँ पे आ गई माया, यहाँ पे आ गई माया, ठीक है। हाउ इज माया's डॉटर, तो माया की डॉटर डेफिनेटली यहाँ पे डी ले लेता हूं, माया's डॉटर रिलेटिंग टू दी रिचा। देखिए बच्चा, ये आपका फर्स्ट जनरेशन, ये आपका सेकंड जनरेशन और ये आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपस के अंदर क्या कजन्स होते हैं, सेकंड जनरेशन आपस में कजन्स होती है, या हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, यहाँ पे भी क्या कजन्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ कजन ये पॉसिबिलिटी रहती है, तो हस्बैंड वाइफ का कोई रोल इधर है नहीं, तो ये वाले आपस में पूछा है इसकी डॉटर और रिचा के बीच का रिलेशन, तो ये क्या होंगे, कजन्स होंगे गाइस, क्या होंगे, ये कजन्स होंगे, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन लगे आप तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज 3 o'clock in a watch, if it rotate to 10 degree in the manner such that if the minute hand point towards the northeast, then RR and points towards which direction? तो गाइस सबसे पहले डायग्राम 3 बजा लेते हैं हम लोग, ये 3 बज गए, यहाँ पे ये 3 o'clock हो गया, ये 12 पे है सपोज, ये 3 पे, ठीक है। अब अपन ने ये बोल रहा है कि ये मिनट एंड को क्या बोल रहा है, इफ मिनट एंड पॉइंट टुवर्ड द ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट 10 डिग्री मोन किया, तो 10 डिग्री मोन ये लेफ्ट राइट कहीं भी, इधर भी कर सकता था, इधर भी कर सकता था, तो इसने क्या किया 10 मिनट इधर गया, तो अब ये पॉइंट यहां के बजाय कहां आ गया, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आ गया। तो ये हमेशा डायरेक्शन इस रंग से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमेशा इन दोनों कॉम्बिनेशन होती है, वो होगी नॉर्थ ईस्ट, इसने जो बोला, ठीक है। और यदि ये मिनट एंड यहां से यहां पे आता है तो आर एंड भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन करेगा और वो यहां पे आ जाएगा, और इनके बीच की डायरेक्शन जो होगी वो होगी साउथ ईस्ट, क्या होगी, साउथ ईस्ट। तो गाइस राइट आंसर इज साउथ ईस्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता? तो गाइस इसमें क्या होता है, सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब तो प्राइम नंबर सबसे पहले देखना है, तो प्राइम नंबर की बात करूं तो यहाँ पे प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं सारे के सारे, तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया अपना। इवन आउट का देखें तो डेफिनेटली ये इवन आउट में इतना ध्यान रखिएगा कि इवन ओड का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होता, या फिर इतना इजी क्वेश्चन अपन लोग इतना सिंपल लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि आप 8th या 9th क्लास का पेपर लेवल के लिए पेपर है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा। यहाँ पे और चीज़ देखते हैं, देखिए 63, तो दिस इज 9 into 7, 13 into 5, 13 into 7 और दिस 12 into 7। आप देखेंगे कि 7 एक प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर के ही फैक्टर है। देखिए दिस इज द फैक्टर ऑफ 7, फैक्टर ऑफ 7, फैक्टर ऑफ 7, तो ये तीनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। यू कैन से कि दीज 3 नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 7 बट 65 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 7, तो अब योर राइट आंसर 65, बी इसका राइट आंसर हो गया, वो उन तीनों से क्या है, डिफर है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन ये बोल रहा है विच स्क्वायर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से। गाइस देखिएगा इनमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 स्टार है, यहाँ पे क्या है 4 स्टार है, यहाँ पे 2 स्टार है। यदि मैं ऐड कर लूँ 3 4 2 तो इसका आंसर हो रहा है 9 हो रहा है। यहाँ पे ऐड करिए 3 2 और 4, इनका आंसर भी कितना हो रहा है 9।
इनके बीच वाले को ऐड करिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, इनका आंसर कितना हो रहा है 9। तो अल्टीमेटली इन स्टार्स का सम कितना होना चाहिए 9। सबसे इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, स्टार का सम कितना होना चाहिए 9। यहाँ पे स्टार कितने 4, यहाँ स्टार कितना है 1, 5, 4, 1, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए 9 करने के लिए, 4 स्टार वाला आंसर आना चाहिए। 4 स्टार का ई के ऑप्शन है, दैट इज डी। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को बताया आपको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19, विलेज डब्ल्यू इज 20 किलोमीटर फ्रॉम 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ विलेज एक्स। देखिए पहले तो एक्स का लोकेशन मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले मैंने विलेज एक्स ले लिया, और डायरेक्शन के लिए ऑलवेज आपको ये डायग्राम यूज करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब यहां से नॉर्थ है डब्ल्यू विलेज, देखिए इसके नॉर्थ में यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे लिखा मैंने डब्ल्यू विलेज, कितना डिस्टेंस पे 20 किलोमीटर। ओके यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, सेंटेंस खत्म हो गया, मिसप्रिंट है। विलेज वाई इज 18 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ विलेज एक्स। विलेज एक्स से 18 किलोमीटर में कौन है, 18 किलोमीटर, दिस इज वाई। ओके यहां तक स्टेटमेंट खत्म हो गया, विलेज एक्स। जेड इज 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। जेड जो है इसके वेस्ट में, देखिए वेस्ट यहां पे होगा, डब्ल्यू के लिए वेस्ट यहां होगा, यहां पे हो गया 12 किलोमीटर, और ये क्या हो गया बच्चा, ये आपका जेड हो गया। ओके ये डायग्राम बन गया, अपने अपन लोगों ने जेड डब्ल्यू एक्स वाई विलेज को पॉइंट आउट कर दिया। इफ मनु स्टार्ट्स फ्रॉम विलेज वाई गोज टू विलेज जेड, इसको वाई से जेड पे पहुंचना है, और कहां से, वाया विलेज डब्ल्यू। वाया का मतलब ये पहले किसके पास जाएगा, डब्ल्यू के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, इस जेड गांव में जाएगा, इस ढंग से जाएगा, ये इसका ये रनिंग पॉइंट होगा, ये इसका रास्ता होगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए मनु पहले यहां था, अब ये किस पॉइंट पे, अब ये इस पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन देखनी है कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो ये देखो बच्चा यहां पे बना दीजिए आप चारों के चारों डायरेक्शंस, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी इसकी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इफ 7th डे ऑफ मंथ इज 3 अर्लियर देन फ्राइडे। 7वां दिन जो है वो फ्राइडे से 3 दिन अर्लियर है। फ्राइडे से 3 दिन क्या हो गया बच्चा, अर्लियर हो गया। 3 दिन अर्लियर हो गया 7वां दिन मंथ का, फ्राइडे से 3 दिन अर्लियर। ओके व्हाट डे विल इट बी ऑन 19th डे, इसका 19वां डे क्या होगा, ये हमें पता करना है। ओके 3 दिन पहले है फ्राइडे से, तो इसमें 3 दिन और ऐड कर दें तो कौन सा दिन हो जाएगा, 10वां दिन हो जाएगा। तो 10वां दिन क्या हो गया बेटा, फ्राइडे हो गया। 10वां दिन क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। पता लग गया आपको, 3 दिन अर्लियर है तो 3 दिन बाद पता कर ले, तो 3 दिन बाद फ्राइडे आ गया। अब इसमें 7 दिन ऐड करना है आपको, 7 दिन ऐड करते 17 आ जाएगा। 17 को भी फ्राइडे होगा, मैंने बताया हर 7 दिन बाद फ्राइडे होगा। 7 दिन इसमें प्लस 7 करते ही 17th डे आ जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे होगा। फ्राइडे के बाद अब 17 को फ्राइडे, 18 और 19 को पूछा है, ये फ्राइडे, दिस इज सैटरडे एंड दिस इज योर संडे, एंड राइट आंसर इज संडे। दोनों ऑप्शन के, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर संडे है इसमें। ओके नेक्स्ट, गौरव सैड टू तरुण। गौरव ने किसको बोला, तरुण को बोला। क्या बोला गौरव ने, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल, जो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, दैट बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, ओके, इज द यंगर ऑफ 2 brothers ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। गौरव बोल रहे हैं मेरे फादर की वाइफ, तो इनकी क्या हो गई, ये गौरव के लिए मदर हो गई, ये गौरव के लिए क्या हो गई, मदर हो गई। इसने बोला 2 ब्रदर ऑफ डॉटर्स, किसकी डॉटर, मेरे फादर के वाइफ की डॉटर, वाइफ की डॉटर। मेरे फादर की वाइफ मेरी मदर, और मेरी मदर की जो डॉटर है मेरी क्या होगी, सिस्टर होगी। क्या होगी वो, सिस्टर होगी मेरी, ठीक है ना, किसकी, गौरव की। गौरव अपने बारे में बात कर रहे हैं, मेरी फादर की वाइफ यानी मेरी मम्मी जी, और मेरी मदर की डॉटर, और उसके 2 यंगर ब्रदर है, उसमें से एक जो छोटे वाला है वो खेल रहा है। छोटे वाले वो क्या कर रहा है, वहां पे प्ले कर रहा है, खेल रहा है। यानी इस डॉटर के 2 भाई होंगे यहाँ पे, ये 3 भाई बहन है टोटल। गौरव
एक उसका छोटा भाई, एक डॉटर, ठीक है। और गौरव अपने छोटे भाई के बारे में बता रहा है कि वो जो लड़का 2 भाइयों में छोटा है, किसमें, मेरे फादर की वाइफ की डॉटर के, मेरी फादर की वाइफ यानी मेरी मदर, और मेरी मदर की डॉटर यानी मेरी सिस्टर का भाई यानी मेरा भाई। तो क्या होगा, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिटल गौरव, गौरव का क्या होगा, वो भाई होगा। क्या होगा, वो भाई होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर हैज द एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द अबो अरेंजमेंट एज दे आर बिटवीन द टर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इनको अरेंजमेंट को चेक करना है, सिखाता हूं आपको। ए और आई, देखिए ए कहाँ है पे, इसमें ए कहाँ पे है, ये रहा आई, ए आ गया, आई कहाँ है यहाँ पे। अब चेक करते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे आना चाहिए था आई को क्यू की जगह, तब तो सही होता, वरना गलत हो गया। अब लेते हैं एल एस, एल को देखते हैं कहाँ है, एल, ये रहा एल। एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी गलत हो गया। इसको किसके जगह आना था, आई के जगह आना था। ई के बाद एल, ई कहाँ है यहाँ पे, ये रहा ई। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के आ रहा है यहाँ पे, एल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। एम के बाद ओ, एम कहाँ पे है, देखो एम, एम के बाद आता है एन ओ, ये देखिए एकदम एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम पी ओ लिखा हुआ है, एम पी ओ लिखा हुआ है। और एम के बाद ओ, ये सेम देखिए अल्फाबेट में लिखता मैं, यदि अंग्रेजी के अल्फाबेट पर लिखता एम एन ओ, तो इसका प्लेस भी दूसरा है और यहाँ से इसका प्लेस भी दूसरा, एकदम सही है। तो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब, देखिए ए सॉलिड क्यूब ऑफ ईच 4 सेंटीमीटर हैज प्रिंटेड ऑल फेसेस। एक क्यूब है आपके सामने, एक क्यूब आपको सामने रखा हुआ है और इसकी साइड कितनी है, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, और इसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, कलर कर दिया गया। इफ इट देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ ईच इज 2 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर का क्यूब था, 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। तो पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ऑल ऑफ 2 एज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ क्यूब पता करना हो अपने को, नंबर ऑफ ब्लॉक पता करने हो, तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो इसका वॉल्यूम क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4, और वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड क्यूब तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 सेंटीमीटर का जो साइड वाला एज वाला जो क्यूब है उसको कट करके 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम से आपको इसको निकालना पड़ेगा नंबर, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, टोटल क्यूब कितने बनेंगे, 8 क्यूब बनेंगे। इसको 2 सेंटीमीटर में यदि आप कट करोगे इस ब्लॉक को तो टोटल 8 ब्लॉक बन जाएंगे। राइट आंसर इज योर 8। कितने ब्लॉक बन जाएंगे, 8 ब्लॉक बन जाएंगे। बात करते हैं हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड। बच्चा इस वाली फॉर्मेट में ऐसा एक भी क्यूब नहीं होगा जो पेंट नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड, ऐसा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो भी होगा इसमें 3 फेस पेंटेड होंगे, इसमें तीनों के तीनों फेस क्या होंगे, पेंट किए हुए होंगे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका रीजनिंग का पेपर। इस पेपर को दोबारा से आप देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की, या कोई पर्सनल क्लास आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। 25 में से 25 क्वेश्चन सही करना बच्चा। इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए कुछ लर्न रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। बाकी आपका जनरल जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है उस पर डिपेंड करते हैं। 18 से जो 20 क्वेश्चन है वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। बहुत आराम से बना सकते हो, बस जरूरी है प्रैक्टिस।